हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट शो में। आज आप सबके बीच एक लंबे अंतराल के बाद हमारी इस्कॉन लखनऊ की माता अचिंत्य रूपिणी जी हमारे बीच हैं। तो माता जी, आज के इस युग में हम देख रहे हैं कि माता जी चारों तरफ जो हमारा यूथ है, जो हमारा युवा शक्ति है, वो माता जी बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण ऐसा है। जो लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं ताकि सारे ग्रहों को हम कैसे अपने अनुकूल कर दें कि जहाँ भगवान है वहाँ सारे वास्तु सही है। आजकल तो 10 साल का एक बच्चा भी बाल संत के रूप में आकर के लोगों को धर्म का ज्ञान दे रहा है। जो प्रमाणिक संप्रदाय से है वही सही ज्ञान रखता है। जैसे आपने अभी बोला, बिन तेरे हम तेरे से हरन, तो तेरे तो है ही नहीं। मनुष्य जीवन इसीलिए नहीं मिला, वो तो अनंत जन्मों से 84 लाख योनियों से करते आ रहे हैं। हमारे जो डिवोटीज मंदिर में आते हैं, हमारे इस्कॉन मंदिर में, उनका एक प्रश्न होता है कि वो आते हैं, अंदर में देखते हैं सिर्फ राधा कृष्ण के विग्रह होते हैं, नरसिंह देव के विग्रह होते हैं, या जगन्नाथ के विग्रह भी होते हैं, गौर निताई के विग्रह होते हैं। तो उनका प्रश्न होता है कि गणेश जी क्या नहीं? कि कृष्ण ही है परम भोक्ता, परम परमेश्वर। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट शो में। आज आप सबके बीच एक लंबे अंतराल के बाद हमारी इस्कॉन लखनऊ की माता अचिंत्य रूपिणी जी हमारे बीच हैं। तो माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो में। और माता जी, बहुत सारे प्रश्न आए हैं आपके लिए, भक्तों के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उनमें से कुछ सवालों को आज हमने लिया है इस शो के लिए। और माता जी, बहुत जिज्ञासा है भक्तों में कि आप उनके प्रश्नों का उत्तर दें ताकि उनकी वो जिज्ञासाएं थोड़ी शांत हो पाएँ। तो माता जी, आज के इस युग में हम देख रहे हैं कि माता जी चारों तरफ जो हमारा यूथ है, जो हमारा युवा शक्ति है, वो माता जी बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, वो स्ट्रेस में है, वो तनाव में है। माता जी वो एक फेलियर फील करते हैं, एक सेपरेशन फील कर रहे हैं, और इसके लिए माता जी वो नशे की लत के शिकार हो रहे हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं, वो पोर्नोग्राफी का सहारा ले रहे हैं। मतलब ये एक रैपिड, मतलब कि रिलीफ के लिए वो ये छोटी छोटी चीज़ों को सहारा लें। बट इससे क्या हो रहा है माता जी, हमारा युवा अंधकार में पहुंच गया है। तो माता जी, युवा अंधकार में है तो उनको वापस लाने के लिए वहाँ से माता जी कोई उपाय है आपके पास? क्या ऐसा कोई माता जी है कुछ जिससे आप उनको कुछ टिप्स देना चाहती हैं? देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण ऐसा है। आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण आज जो युवा है डिप्रेशन में है, नशे की तरफ भाग रहा है, गलत आदतें उसमें आ रही हैं, सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण। देखिए, हम जो इस्कॉन में है, प्रभुपाद जी ने इस तरह से संस्था का इस तरह से नियम बनाए हैं कि यहाँ पर युवाओं के लिए भी एजुकेशन है। यहाँ यूथ को शिक्षाएं दी जा रही हैं, जो गर्ल्स लड़कियां हैं उनके लिए भी शिक्षाओं का है, IGF क्लासेस हैं, यूथ क्लासेस हैं। तो हमें अपने बच्चों को उन क्लासेस में भेजना चाहिए। देखिए, जब बच्चे जानेंगे ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, तो उनकी क्या गलती, वो समझ ही नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना है जीवन में। आजकल छोटे छोटे बच्चों के लिए भी क्लासेस रखी गई हैं, जैसे कि इस्कॉन लखनऊ में संस्कार शाला खोला गया छोटे बच्चों के लिए, जिससे 5 साल से 15 साल के बच्चे को हम शिक्षा देंगे। तो जब छोटे से बच्चों को ये शिक्षाएं दी जाएंगी, वो उनके अंदर बीज डाला जाएगा, तो उन्हें पता होगा कि कैसे हमें जीवन जीना है, क्या हमारे संस्कार होने चाहिए, कैसे माता पिता का सम्मान होना चाहिए, क्या हमारे जीवन में गुरुजनों का स्थान है। तो जब हमारे जीवन में गुरु होंगे, भगवान होंगे, भगवान का नाम होगा, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें फिर नहीं होंगी। आज हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, हमें इन सब बाहरी चीज़ों से वो खुशी नहीं मिल रही जो हमें खुशी चाहिए। तो फिर युवा सोचता है कि नहीं, नशे में खुशी है, ये बुरी आदतों में खुशी है, क्योंकि यहाँ हमें कहीं मिल ही नहीं रहा। लेकिन जहाँ खुशी है वहाँ हम जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें वो ज्ञान दिया ही नहीं गया। ना उन्होंने घर में देखा, ना अपने माता पिता को देखा, ना अपने आसपास देख रहे हैं, और ना ही ऐसा हम सिखाना चाह रहे हैं उनको। तो हमें अपने बच्चों को आध्यात्मिक एजुकेशन देनी चाहिए। जो अपने पास के इस्कॉन टेम्पल हो वहाँ जाएं और वहाँ प्रॉपर बात करें, वहाँ क्लासेस अटेंड करें, जिससे उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। फिर वो अंदर से स्ट्रॉन्ग बनेंगे, फिर उन्हें समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वेल माता जी ने बताया हम सबके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आध्यात्मिक शिक्षा का बीज ही हमें बचा सकता है अवसादों में जाने से। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। माता जी, एक क्वेश्चन ये भी है कि आजकल के जो लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं ताकि सारे ग्रहों को हम कैसे अपने अनुकूल कर लें, और घर में वास्तुओं के लिए भी बहुत सारे वास्तु के उपाय करते हैं
वास्तु के लिए अलग अलग टिप्स अपनाते हैं ताकि हमारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं हमारे फेवर में रहें। माता जी ऐसा कोई रामबाण कोई अस्त्र नहीं है एक ही बार चलाया और सारे ग्रह नक्षत्र हमारे फेवर में आ जाएं? माता जी कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ, तो रामबाण उपाय है ना, एक रामबाण उपाय किया जाए जो सारी चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाए, सारा जीवन ठीक, तो वो है सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम, वो है गुरु की शरण। जब हम गुरु की शरण में रहते हैं और शरणागत होकर विनम्रता से ज्ञान लेते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और वैसे ही चीज़ों को फॉलो करते हैं, वैसे ही जीवन को जीते हैं, तो गुरु क्या बताएगा, जैसे कृष्ण ने बताया, जैसे भगवान ने बताया कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो जब हम गुरु के मुताबिक अपने जीवन को जीते हैं तो स्वाभाविक है कि सारी चीज़ें स्वाभाविक ठीक होंगी। ना तो हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, ना वास्तु का कोई असर होगा, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ सारे वास्तु सही है। वहाँ ज्योतिष में जितने भी ग्रह हैं, चाहे बुध हो, चाहे शनि हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, वो सब कुछ ठीक रहेंगे अगर वहाँ ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का नाम है। तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, खुद ब खुद सारी चीज़ें ठीक होंगी। माता जी ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि हम लोग सब कुछ तो करते हैं बट भगवान और गुरु की शरण में नहीं जा रहे हैं, और वो जो सब कुछ देने वाला है भगवान का नाम, उसी से हमने बहुत दूरी बना ली है। माता जी इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है कि लोग ये मानते हैं कि हम सब कुछ तो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं, भगवान का मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, घर में प्रतिदिन होम करते हैं, अलग अलग तीर्थों में जाते हैं, तो हम 16 माला का जाप क्यों करें? क्या भगवान 16 माला से ही खुश होंगे? हम तो कह रहे हैं भगवान के लिए माला ही क्यों करें, हम एक फूल भी चढ़ा देंगे तो बहुत है भगवान को खुश करने के लिए। 16 माला का जप ही क्यों, भगवान वही उसी से स्वीकार करेंगे, ऐसा कहाँ लिखा है? तो देखो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कलयुग में जरूरी है भगवान का नाम। हर युग के लिए भगवान ने पूजा की पद्धति, खुद को प्राप्त करने का तरीका, आनंद का, सुख का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का, सबका अलग अलग तरीका बताया। तो कलयुग का तरीका है भगवान का नाम। देखिए आप खूब यज्ञ करें, होम करें, हवन करें, पूजा करें, पाठ करें, चालीसाएं पढ़ें, आरतियां करें, क्योंकि लोगों को देखा गया है भगवान के पास जाएंगे लगातार 10-20 आरतियां गाए लगे हैं और 2-3 घंटे ऐसे ही गवा दिए, कहीं कुछ भी नहीं होना है ना, क्योंकि हम वो क्या करते हैं, यांत्रिक रूप से कर रहे होते हैं। कोई भगवान से प्रेम नहीं लग रहा होता है कि हम कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान को स्मरण कर रहे हो, भगवान से हमारी प्रेम की आदान प्रदान हो रहा, वो नहीं होता है। तो हमें कलयुग के लिए बताया गया है हरि का नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो बस कलयुग में एक भगवान का नाम ही है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इस संसार की सारी सुख सुविधाएं, हमें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि भगवान की सेवा में सहस्त्रों लक्ष्मियां हैं। आजकल व्यक्ति किसके पीछे पागल है? लड़की और पुरुष, स्त्री या फिर धन, है ना। तो भगवान की सेवा में सब कुछ है। जब आप भगवान की सेवा करेंगे तो सहस्त्रों लक्ष्मियां हैं भगवान की सेवा में, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं रहेगी आपके पास, और आपको जो चाहिए वो आपको ठाकुर जी देंगे, क्योंकि वो जानते हैं ना आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हम भगवान की सुनना ही नहीं चाहते, हम गुरु की सुनना ही नहीं चाहते, हम भगवान का नाम लेने ही नहीं चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, है ना। आज हम स्वतंत्र हैं, हम फ्रीडम से रहना चाहते हैं। तो फ्रीडम का नतीजा है जो हम दुख भोग रहे हैं, हम परेशान हैं, तो हमें किसी ना किसी के संरक्षण में रहना ही होगा। तो हमें गुरु के संरक्षण में रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम आनंद में और सुख में रहेंगे। यस, देखिए माता जी ने यहाँ बहुत ही अच्छा एक उपाय बताया कि आप एक लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं जबकि आपको सहस्रों लक्ष्मियों की कृपा मिल सकती है। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए जैसा माता जी हमें बता रही है। माता जी एक सवाल और उठ रहा है आजकल, मतलब कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु आ गए हैं, बहुत सारी आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जा रही हैं, कोई भी प्रीचर बन के आ रहा है, धर्म की शिक्षा दे रहा है। माता जी आजकल तो 10 साल का एक बच्चा भी बाल संत के रूप में आकर के लोगों को धर्म का ज्ञान दे रहा है और उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। माता जी हर चीज़ का पैरामीटर सेट है, तो क्या माता जी आध्यात्मिक शिक्षा किससे लेनी है और किससे नहीं लेनी है इसका कोई पैरामीटर नहीं है? मतलब कोई भी ऐसे ही साधु संत बन सकता है, कोई किसी भी एज ग्रुप का बन सकता है और हम किसी से भी आध्यात्मिक शिक्षा लें। देखिए हम फॉलोवर्स देख के ये नहीं जान सकते कि इसके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं तो ये बहुत अच्छी एजुकेशन रखता है या आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा चढ़ा है, कि फॉलोवर्स तो किसी के भी हो सकते हैं, है ना। फॉलोवर्स जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन में जिसके ज़्यादा है वो बहुत अच्छा है। देखिए हमें इसकी पहचान सिर्फ एक ही है, जो गुरु परंपरा से हो, जो प्रामाणिक संप्रदाय से हो, जो प्रामाणिक संप्रदाय से है वही सही ज्ञान रखता है। तो आजकल ऐसे देखे जाए जिनका कोई संप्रदाय से मतलब नहीं, वो स्वयं में गुरु हैं, जिनके कोई गुरु नहीं, तो वहाँ एजुकेशन, वहाँ सही आध्यात्मिक ज्ञान का मिलना
बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे खुद अपने मन के मुताबिक चलते हैं। वह कहीं कुछ भी बोलते हैं, नहीं मैं साध्वी नहीं, मैं तो ये नहीं, मैं तो वो नहीं, हाँ मैं ये हूँ, अब ये नहीं हूँ, तो वो खुद के मन के मुताबिक चल रहे हैं। तो हमें उनका नहीं सुनना, हमें उनका नहीं देखना, हमें ये देखना है कि कौन प्रामाणिक गुरु परंपरा से है, उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन। जैसे कि हमारे पिता हैं, हमारे पिता के पिता हैं, पिता के पिता, पिता के पिता, तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? ब्रह्मा तक। ब्रह्मा के बाद हम कृष्ण तक पहुँचेंगे। तो वैसे ही ये हमारी गुरु परंपरा भी है। जैसे हमारे बाबा हैं, पर बाबा हैं, तो पता चलता है कि नहीं हम इनकी संतान हैं, इस वंश से हैं, इस कुल से हैं। तो वैसे ही हमारी गुरु परंपरा, जिसकी गुरु का ही पता नहीं है तो उसके पास क्या आध्यात्मिक नॉलेज होगी। तो हमें ये देखकर ही आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, ना कि फॉलोवर्स देखकर। माता जी, एक छोटा सा बच्चा भी आजकल 10 साल का, वो भी शिक्षा दे रहा है। और माता जी, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा हुआ था उनको लेकर के। क्या मतलब 10 साल के बच्चे भी संत बन सकते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल का, 5 साल का, अगर 50 साल का ही संत हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10 साल का बच्चा संत नहीं हो सकता। वो तो हमें जब पता चलेगा उसने ये आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से लिया, उसके गुरु कौन है, जब हम ये जानेंगे तो हम उसे समझ सकते हैं कि नहीं हाँ हो सकता है संत। डेफिनेटली माता जी ने बिल्कुल उचित कहा कि हमें गुरु परंपरा का पालन करने वाले व्यक्ति से ही शिक्षा लेनी चाहिए। यूं ही हम किसी को भी यदि सुनेंगे तो पता नहीं वो शास्त्रीय ज्ञान दे रहे हैं या अपने मन से दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। माता जी, आजकल हम सब के अंदर एक हैबिट्स देखी जा रही है कि हम सब लोग एक भय के आवरण में जीते हैं। वो भय है आने वाले कल की चिंता, कि आने वाले कल में क्या होगा, पता नहीं भगवान हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे। तो हर व्यक्ति इस भय में क्यों जी रहा है? हाँ, तो देखो हमें कल की चिंता इसलिए होती है। देखो हम कल की चिंता क्यों करते हैं? देखो आपको इस संसार में किसने भेजा? भगवान ने, ठाकुर जी ने। इस परिवार में किसने भेजा? ठाकुर जी ने। आपके माता पिता किसने चुने? ठाकुर जी ने। तो सब कुछ उन्होंने ही जब किया है तो आगे की अब आपको काहे को चिंता? अब वो ही करेंगे सब कुछ। लेकिन हम ना अब अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि नहीं अब हम करेंगे, फ्यूचर हमारा कैसा होगा, कल हमारा कैसा होगा, और कल की चिंता में अपने आज को खराब कर लेते हैं। हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारे आचार्यगण गुरुजन ये बताते हैं कि हमें फ्यूचर की चिंता नहीं करनी, हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। अगर हमारा वर्तमान अच्छा होगा तो फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा होगा, भूत खुद ब खुद अच्छा होगा, है ना। अगर वर्तमान अच्छा है तो भूत और भविष्य खुद ब खुद अच्छा होगा, है ना। तो हमें आज हमारा दिन कैसा हुआ, आज का हमारा कैसा हमें दिन बिताया, उसके लिए भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और अगले दिन की चिंता नहीं करनी है, वो तो करने वाले ठाकुर जी हैं। आपको सिर्फ चिंतन करना है कृष्ण का, और आपकी चिंता करने वाले भगवान हैं। बिल्कुल सीधी सी बात माता जी ने बोली है, हमें चिंता नहीं, हमें चिंतन करना है कृष्ण का। तो प्लीज़ इस छोटी सी बात को अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। माता जी, एक सवाल मेरे मन में मतलब उठता है कि मैं देख रही हूँ कि माता जी आज का यूथ कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। मतलब आज का यूथ शादी नहीं करना चाहता, वो लिव इन में रहना चाहता है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहता है। तो माता जी, बिन फेरे हम तेरे, ये जो ट्रेंड चल रहा है यूथ में, ये जो पाश्चात्य जगत से भारत में अपने पाँव पसारने लगा ये ट्रेंड कितना सही है, कितना गलत है, इसको हमें क्या करना चाहिए माता जी? इस ट्रेंड को लेकर के कुछ बताइए आप। जैसे आपने अभी बोला बिन फेरे हम तेरे, है ना, तो तेरे तो है ही नहीं, है ना। यहाँ पे तो ये है कि मेरा सुख कैसे है ना। अगर तेरे हो जाए तो बात ही अलग है ना। अगर यहाँ पे तेरे सुख में मेरा सुख अगर तेरे ही हो गए तो वहाँ प्रेम आ गया। यहाँ तो प्रेम है ही नहीं, यहाँ सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति है। जब तक तुम मेरे मन के मुताबिक चल रहे हो तब तक ठीक है। इसीलिए हम शादी करना नहीं चाहते। क्यों शादी के बंधन में बंधा जाए, है ना। फिर तो हम फंस गए ना एक चक्कर में। फिर डिवोर्स लो, ये करो, इतना लंबा प्रोसेस। लिविंग में रहो आराम से, क्या 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल रहे नहीं, खत्म, तुम्हारा अलग, अब कोई दूसरा अच्छा लगने लगा, वहाँ रहने लगे, है ना। तो ये जानवरों की पद्धति है, ये मनुष्यों का नहीं है। मनुष्य क्या है, एक जीवन में बनते हैं। विवाह क्यों करते हैं? कि विवाह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते। हम विवाह इसलिए करते हैं कि हम दोनों लोग मिलकर भगवान की साधना करें। ये मनुष्य जीवन मिला इसलिए है, भगवान की सेवा के लिए। हम अकेले कहीं पर भी ऐसा हो कि कभी हमारा मन डगमगाए, है ना, कभी हम आध्यात्मिक जीवन में अच्छे से नहीं चल पा रहे, तो हमारा पार्टनर है वो हमारा साथ दे कि नहीं, वो हमें थामे, हमें पकड़े, हमारी वैसाखी बने, इसलिए हम विवाह करते हैं। लेकिन अब हमें ना तो भगवान से मतलब है, ना विवाह से मतलब है, ना विवाह बंधन से कि क्यों विवाह करते हैं, क्या विवाह का मतलब है, ये हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, अपनी स्वतंत्रता चाहिए। तो हमें जैसे जीना है हम वैसे जिएंगे। हमें एक के साथ रह के मेरा मन नहीं भरता, विवाह में तो एक के साथ बंधन में बंध गए, है ना। हमें 10 के साथ रहना है। हमें कभी आज ये अच्छा लग रहा तो कल वो अच्छा लग रहा, परसों वो अच्छा लग रहा, है
है ना। तो ये पशु मानसिकता है जी। ना। तो इस पशु मानसिकता को बदलना होगा, हमें जानना होगा कि आप मनुष्य हैं, आप 4 पैरों वाले नहीं हैं। आप 2 पैरों वाले पशु रहना चाहते हैं या फिर सच में आप मनुष्य बनना चाहते हैं। तो अगर मनुष्य बनना है तो आपको वैसे ही नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, अपने संस्कारों में आना पड़ेगा, अपने शास्त्रों की बातों को अध्ययन करना पड़ेगा और उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। तब आपका जीवन सुखमय होगा, ना कि पार्टनर्स बदलने से आपका जीवन सुखमय होगा। माता जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम 2 पैरों वाले पशु बन चुके हैं इस तरह की हरकतें करके। हमें वापस से अपने संस्कारों को पहचानना होगा और विवाह पद्धति माता जी सही है हमारे समाज के लिए। माता जी ने इस बात को भी बताया हमें। माता जी, विवाह से जुड़ा एक सवाल और आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल की जो लड़कियां हैं, जो मतलब कि नई लड़कियां हैं, वो लड्डू गोपाल से अपना विवाह कर रही हैं। मतलब प्रॉपर लड्डू गोपाल को लेती हैं, बाराती आते हैं, घराती होते हैं, पंडित होते हैं, फेरे होते हैं और विदाई होती है, रोती हैं, सारी की सारी रस्में शादी वाली लड्डू गोपाल जी के साथ करी जा रही है। माता जी, ये शास्त्रीय विधि है माता जी, ये सही है या ये आजकल मनगढ़ंत बनाई हुई कोई विधि है? तो देखो भाई, जो लोग कर रहे हैं उनकी भावनाओं का, उनका भाव का मुझे तो नहीं पता कि उनके कितने भाव में चढ़े बड़े हैं वो लोग। लेकिन हाँ, ये है कि लड्डू गोपाल से हम विवाह कर रहे हैं। अब लड्डू गोपाल तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं, है ना, कि मेरी कैसे सेवा की जाए या मुझे कब प्रसाद दिया जाए, कब मुझे खाना है, कब मुझे क्या सेवा करना है। अब किसी जीते जागते इंसान से ऐसे शादी करेंगे जो बोल रहा है, तो उसकी हमें बात माननी पड़ेगी, वहाँ सुनना पड़ेगा, वहाँ शरणागत रहना पड़ेगा, है ना। और लड्डू गोपाल से तो जो अपना मन है वो हम कर रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए। देखो, जैसे भगवान ने सारे नियम बनाए हैं, तो भगवान ने ये भी बताया है कि स्त्री को कैसे रहना। शुरुआत में जब वो छोटी होती है तो माता पिता के संरक्षण में, जब वो जवान होती है, युवा होती है, तो पति के संरक्षण में, फिर उसके बाद पति के ना रहने पर पुत्र के संरक्षण में। तो शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे एक स्त्री को हमेशा संरक्षण की जरूरत है। अब क्यों संरक्षण की जरूरत? क्या हम कम है किसी से? हम क्या लड़कों से कम है? हम भी पूरा स्वतंत्र हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा थोड़े ना। तो वो इसलिए कहा गया, ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो इसलिए आपसे बोला गया। आप बहुमूल्य हो। रत्न को हमेशा संरक्षण की जरूरत होती है, रत्न को ऐसे खुलेआम नहीं छोड़ा जाता। तो आप बहुमूल्य हो, इसलिए आपको संरक्षण की जरूरत है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया। लेकिन हम खुद ही अपनी कीमत को खो रहे हैं। हम खुद ही आम बनना चाहते हैं, बहुमूल्य से आम होना चाहते हैं। तो आम मत बनिए, आप बहुमूल्य हैं, खुद की कीमत को पहचानिए और संरक्षण में रहिए। तो डेफिनेटली प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये जो अभी चलन है ये फॉलो मत करने लगे एक दूसरे को देकर के। माता जी की बातों को अप्लाई करके ही अपना जीवन आगे बढ़ाइएगा। माता जी, एक सवाल और है कि लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में तो कोई कष्ट ही नहीं है और मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तो माता पिता की बहुत सेवा भी करता हूँ और मैं अपने माता पिता के साथ साथ अपने बच्चों की भी बहुत अच्छे से सेवा करता हूँ, अपने घर वालों की सेवा करता हूँ, यहाँ तक कि मैं समाज की भी सेवा करता हूँ। तो मुझे भक्ति की क्या ज़रूरत है? क्यों करूँ मैं भक्ति जब मैं ऑलरेडी अच्छा व्यक्ति हूँ? हाँ, तो देखो, हमें शास्त्रों में देखना चाहिए कि हमें क्या बताया गया है। जैसे हम मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें मैनुअल मिलता है, तो उसमें बताते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है ना, किस चीज़ को कैसे हम यूज़ करें, कैसे उसका रख रखाव रखें, उसमें सब लिखा होता है और हम उससे अच्छे से पढ़ते भी हैं तब उस चीज़ को यूज़ करते हैं। वैसे ही इस मनुष्य जीवन का भी मैनुअल है शास्त्र, तो हमें उनमें देखना चाहिए कि हमें इस जीवन को कैसे जीना, क्या करना है। तो देखो, माता पिता की सेवा करना, समाज में अच्छे काम करना, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है भगवान की सेवा। सबसे प्रथम कर्तव्य, प्रथम धर्म है भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना। ये एक व्यक्ति है जो सारे अच्छे काम करता है, उसमें सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक उसमें अवगुण है कि वह भगवान का नाम नहीं लेता। और दूसरा व्यक्ति है जो भगवान की सेवा करता है, गुरुजनों की सेवा करता है, प्रॉपर जैसा शास्त्रों में बताया गया वैसा जीवन जीने की कोशिश करता है और माता पिता की भी सेवा कर रहा है, समाज को भी देख रहा है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि पूरा समय वहाँ दे रहा है, उसे पता है कि उसे अपना समय कहाँ देना है। तो दोनों में दिख रहे हैं, तो हम जब उससे ऐसे दो व्यक्तियों को देखेंगे तो हम सबसे अच्छा किसको समझेंगे? पहले वाले व्यक्ति को, है ना, जो प्रॉपर अपनी माता पिता की सेवा कर रहा, समाज का भी देख रहा, सब पे दया भाव रख रहा है। और दूसरा जो माला लिए सेवा कर रहा है, सुबह 4:30 बजे मंदिर जाता है, शाम को आता है ना, तो समझ में नहीं आता, लगता है ये क्या है, ये अच्छा है। लेकिन भगवान की नज़र में वो दूसरा वाला अच्छा है, जो भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। क्योंकि मनुष्य जीवन इसलिए मिला,
जब आप कुत्ते थे, बिल्ली थे, जानवर थे, है ना, बंदर थे, तब भी आपने ये सब किया, माता पिता की सेवा कर ली, है ना। एक बंदर क्या करता है, अपने बच्चों को लगा के घूमता है ना। हर जानवर को ये पता होता है ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा समाज है, हमें कैसे इनकी सुरक्षा करनी है, कैसे। लेकिन मनुष्य जीवन इसीलिए नहीं मिला, वो तो अनंत जन्मों से 84 लाख योनियों से करते आ रहे हैं। मनुष्य जीवन मिला है अब भगवान की सेवा के लिए, गुरुजनों की सेवा के लिए, अपने आप को जानने के लिए, आखिर आप हैं कौन, क्यों आए इस जगत में, और आने का पर्पस क्या है, इसलिए मिला। तो हमें ये सब करते हुए भगवान की सेवा पहले करनी है। अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, उसके सारे कर्तव्य खुद ब खुद पूरे हो जाते हैं। भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं कि अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कह रहे सारे धर्मों को छोड़ दो। कौन से धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नहीं, धर्म है माता का धर्म, पिता का धर्म, पत्नी का धर्म, है ना। ये सारे धर्मों को छोड़कर अगर आप मेरी शरण में आते हो तो निश्चित तौर पर मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। बहुत ही गहन बात बताई माता जी ने हम सबको कि हमें सबसे पहला हमारा जो प्रथम कर्तव्य है वो है एक अच्छा भक्त बनना। बाकी सारी चीज़ें तो हम ऑटोमेटिकली ही बन जाएंगे। बहुत बहुत माता जी, ये बहुत ही अच्छा आपका उत्तर लगा। माता जी एक सवाल और है कि हम जैसे कि देख रहे हैं कि आजकल मंदिरों पर अटैक्स हो रहे हैं, डिवोटीज़ को मारा जा रहा है और हिंदूज़ की लैंड भी कैप्चर की जा रही है, मतलब अनेक तरह के अत्याचार हो रहे हैं हमारे सनातन धर्म के ऊपर। तो माता जी लोग, हमारे जो धर्म के लोग हैं, अक्सर ही रोते बिलखते कहते हैं कहाँ है भगवान, हमको बचा नहीं रहे हैं, हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, हमारे टेम्पल्स को भी प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही है, तो हमें कहाँ से बचाएंगे, भगवान है ही नहीं। तो माता जी क्या भगवान रक्षा नहीं करते हैं हम लोगों की? ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान रक्षा नहीं करते, क्योंकि हमारे मंदिरों में साक्षात जो विग्रह हैं साक्षात भगवान मौजूद हैं। लेकिन हमें फेथ होना चाहिए। हम जिस पर जितना विश्वास करेंगे, हम ठाकुर जी पर जितना विश्वास करेंगे उतना हमें लाभ मिलेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब इस भौतिक जगत में जब हम किसी को याद करते हैं, स्मरण में लेके आते हैं ना, तो उससे मैंने कोई फ़ोन से बात नहीं की, कोई लेटर नहीं लिखा, लेकिन उस तक मेरी बात पहुंच जाती है ना, दिल से दिल का कनेक्शन, है ना, पहुंचता है ना, समझ में आ जाता है कि नहीं उसने मुझे याद किया। तो आप सोचो ठाकुर जी, है ना, जिन्होंने हमें बनाया, जो हमारे अंदर मौजूद हैं परमात्मा रूप में, है ना, तो क्या जब हम उन्हें स्मरण करेंगे, उन्हें याद करेंगे, तो मेरी आवाज़, मेरी प्रार्थनाएं वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी? इसमें गलती मेरी है, क्योंकि हमें फेथ नहीं है। हम फेथ नहीं कर पाते अच्छे से कि भगवान सच में मौजूद हैं, भगवान हमारी सेवाओं को ले रहे हैं, भगवान हमारे अच्छे व्यवहार और बुरे व्यवहारों को देख रहे हैं। देखिए जो आज हो रहा है यहाँ पे मंदिरों के साथ, भक्तों के साथ, हर युग में था, क्योंकि देवता और राक्षस हमेशा मौजूद थे। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कंस का भी पाप का घड़ा भरा था, रावण का भी भरा था, तो उनका भी भरेगा, और एक दिन निश्चित तौर पर उनका संहार होगा। ठाकुर जी खुद कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो मैं स्वयं आता हूँ। तो भक्तों को पूरा फेथ होना चाहिए, भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए, और जो ऐसा सोच रहे हैं वो भक्त है ही नहीं, है ना। जिनके मन में ये आ रहा कि भगवान नहीं है, भगवान कहाँ है, देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा ना, वहाँ है ही नहीं, वहाँ भक्ति है ही नहीं। भक्ति का मतलब है दृढ़ विश्वास, भगवान की प्रेममयी सेवा। तो जहाँ प्रेममयी सेवा होगा वहाँ तो फेथ होता है ना कृष्ण पर। बहुत अच्छी बात बताई माता जी ने कि भगवान ने गीता में स्वयं वचन दिया है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं अधर्म का नाश करने के लिए आऊँगा। बट हमारा विश्वास उतना दृढ़ नहीं होता और हमें धैर्य भी नहीं होता। तो प्लीज़ गीता के वचनों को भी फॉलो कीजिए, माता जी ने जैसा हमें बताया है। माता जी हमारे जो डिवोटीज़ मंदिर में आते हैं, हमारे इस्कॉन मंदिर में, उनका एक प्रश्न होता है कि वो आते हैं, अंटर में देखते हैं सिर्फ राधा कृष्ण के विग्रह होते हैं, नरसिंह देव के विग्रह होते हैं, या जगन्नाथ के विग्रह भी होते हैं, गौर निताई के विग्रह होते हैं। तो उनका प्रश्न होता है कि गणेश जी यहाँ नहीं है, यहाँ तो कार्तिकेय नहीं है, यहाँ लक्ष्मी जी की अलग से कोई मूर्ति नहीं, क्योंकि कोई देवी देवता की मूर्ति है ही नहीं यहाँ पर, तो सिर्फ राधा कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए क्या हमें, और कोई देवी देवता ही नहीं है इस मंदिर में? तो माता जी ये क्या है? हाँ, तो देखो इस्कॉन में क्या है, हम भगवान की शिक्षाओं का पालन करते हैं जैसा भगवान ने बोला गया है। देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं तो शायद अच्छे से लोगों के समझ में आएगा। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो ऐसे करते नहीं, आज तुमसे करेंगे, 2 दिन बाद किसी और से करेंगे, फिर किसी और से, फिर किसी और से। या दिल किसी एक को दिया जाता है या 10 हज़ारों को दिया जाता है ना, एक को ही देते हैं ना। हाँ। तो कृष्ण भी यही चाहते हैं कि प्रेम करो तो मुझसे करो। जब कृष्ण से प्रेम करेंगे तो सारे देवी देवताओं की खुद ब खुद उनसे प्रेम हो जाता है। जब कृष्ण को तिलक लगाते हैं तो सारे देवी देवताओं को तिलक लग जाता है। जब कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो सबको प्रणाम अर्पित हो जाता है।
लेकिन अगर हम गणेश को प्रणाम करते हैं, दुर्गा जी को प्रणाम करते हैं और अन्य देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो सबको नहीं तिलक लगता, सबकी पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही हैं परम भोक्ता, परम परमेश्वर, वह सबके स्वामी हैं, उन देवी देवताओं के भी स्वामी हैं। तो जब हम कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण को दिल देते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सब हमसे संतुष्ट होते हैं। इसीलिए इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने शास्त्रों के नियमों के अनुसार चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन किया। जैसे महाप्रभु बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण की आराधना करो, राधा कृष्ण की आराधना करने से सबकी आराधना हो जाएगी, सब आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। आप सबको संतुष्ट करने चलोगे तो नहीं कर सकते। जैसे कि एक स्त्री जब उसका विवाह होता है, वो ससुराल जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अगर वो संतुष्ट करना चाहे तो वह संतुष्ट नहीं कर सकती, है ना। तो वह क्या, अगर वह पति को संतुष्ट रखती है तो निश्चित तौर पर पूरा परिवार संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह प्रेम पति से करेगी, है ना। सम्मान सबका करेगी, सेवा सबकी करेगी, लेकिन प्रेम उनसे करेगी। जब वह उनसे प्रेम करती है तो पति का सबसे संबंध है ना, तो ऑटोमेटिकली सबसे प्रेम होता है। तो ये वैसे ही हमें प्रेम कृष्ण से करना है, श्रीमती राधा रानी से करना है ना। हृदय उनको देना है, सारे देवी देवताओं को नहीं देना। इसलिए इस्कॉन में सिर्फ राधा और कृष्ण होते हैं। माता जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि हमें एक निष्ठता होनी चाहिए भगवान के लिए, क्योंकि पुराणों में भी बोला गया है कि ईश्वरः परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो क्यों नहीं हम एक निष्ठा की शरण लेते हैं, क्यों नहीं हम भगवान श्री कृष्ण की अकेले शरण लेते हैं। बहुत अच्छी बात बताई माता जी आपने। माता जी, एक ट्रेंड आजकल हम देख रहे हैं अपने यूथ के अंदर कि माता जी अपने बॉडी को लेकर के बहुत कॉन्शियस हैं। लाइक जिम जाना है और अलग अलग तरह के कपड़े पहनने हैं, शॉपिंग करनी है, डिफरेंट टाइप की स्टाइल बनानी है, माताओं का भी है, डिफरेंट टाइप के नेल पेंट्स हैं, नेल शेड्स हैं, तमाम तरह के लिपस्टिक के शेड्स हैं, हेयर के शेड्स हैं। माता जी, बॉडीली फीचर्स पे लोग बॉडी कॉन्शियस इतना क्यों हो गए, जबकि अंदर का मन जो है उसकी कोई चिंता नहीं करता। मतलब हमारे मन को हम एक्चुअली माइंड कॉन्शियस नहीं है, हम बॉडी कॉन्शियस हो रहे हैं। माता जी, तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, क्या हमें अपने बॉडी कॉन्शियस होना चाहिए, हमें मन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपना? तो ये ट्रेंड अभी से थोड़ा ना आया, ये तो अनंत जन्मों के संस्कार है हमारे, है ना। हम बॉडी कॉन्शियस शुरू से ही है। देखिए, तो बॉडी कॉन्शियस होना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, ध्यान रखना, अच्छे वस्त्र पहनना, ये गलत नहीं है ना। ये हम कोई अपराध नहीं कर रहे, लेकिन इसी में इन्वॉल्व रहना ये गलत है। हमें चित्त भगवान में रखना चाहिए, मन भगवान में रखना चाहिए। हम लोग जब इस्कॉन में देखते हैं ना, जब वृंदावन मंदिर में भी जाते हैं तो वहाँ फाउंडर्स को देखते हैं, बहुत सज धज के होती हैं, है ना, सजे होते हैं। तो उनका भाव क्या होता है, हमारा हर चीज़ में क्या भाव है, ये सबसे ज़्यादा मेन है। तो वो देखते नहीं, हम कृष्ण के लिए आए। कृष्ण में देखेंगे ना तो उल्टे सीधे ऐसे गंदा संदा, अब जैसे आपके सामने कोई आए, एक ऐसे ही चले आए सोता हुआ उल्टा सीधा गंदा संदा, तो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा। बोले अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है ना कृष्ण, तो कृष्ण के सामने हम ऐसे ही जाएंगे। तो गोपियां कृष्ण के लिए श्रृंगार करती हैं, है ना, लेकिन हम कृष्ण को भूलकर नहीं। ऐसा नहीं है कि हम कोई बेकार कर रहे हैं तो भगवान को भूल कर रहे हैं। हर समय चित्त में, मन में कृष्ण ही चलते हैं। हमारा जो भी कार्य है उनके लिए। हम भोजन भी कर रहे हैं तो कृष्ण के लिए। क्यों भोजन करना कृष्ण के लिए? कैसे? वो ऐसे, क्योंकि जब हम प्रसाद लेते, भोजन करते हैं, जो शक्ति मिलती है उससे हम भगवान की और अच्छे से सेवा कर पाए। हम सोते हैं तो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कैसे? जब हम सोएंगे तो हमारे शरीर को रिलीफ मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, जिससे हम उठ के और अच्छे से ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे और अच्छे से। तो भक्तों के कॉन्शियस में हमेशा कृष्ण होते हैं, ठाकुर जी होते हैं। वो कुछ भी करते हैं तो उनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है, कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, कैसे हमारे ठाकुर जी खुश हो, बस। मतलब माता जी ने सिंपली ये कहा है कि हमें बॉडी कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन वो बॉडी का कॉन्शियस किस लिए? कि हम भगवान की सेवा कर पाएं शरीर से। और चित्त जो बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चिंतन के लिए बना है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। माता जी के पास समय की बहुत कमी है और बहुत ही सीमित समय माता जी के पास, तो आज का समय बस इतना ही हो पाएगा। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आज का समय देने के लिए। और आपके बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत ही कम प्रश्नों को हम यहाँ ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी बाध्यता है। माता जी का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। तो माता जी बहुत बहुत आपका हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज आपने अपना समय हमें दिया और बहुमूल्य बातें बताई हमारे दर्शकों के लिए। और निश्चित रूप से आप सबको ये बहुत बहुत हेल्प करेगा आपके डिसीजन को लेकर, आपकी सोच को लेकर के